2025 में रक्षाबंधन कब है, 9 अगस्त को है कि 10 अगस्त को है, यह सब जानकारी मैं अपने चैनल दिन त्योहार चैनल पर लाई हूँ। मेरे चैनल को अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यह सब वीडियो मैं लेकर आई हूँ जिसमें मुहूर्त भी आपको बताऊंगी, जिसमें आपको ये भी बताऊंगी पूजा विधि क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन वाले दिन हर भाई बहन को यह नियम जरूर बनाना चाहिए कि उस दिन पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। जो भी आप राखी बांधती हैं अपने भाई के मनोगति के लिए, अच्छे के लिए, उन्नति के लिए और बरकत के लिए, अगर बहन अपने भाई को बांधती है राखी तो उनकी कामना के लिए बहन को चाहिए एक दिन पहले सात्विक का ही ध्यान रखे, सात्विक का भोजन करना चाहिए और अगले दिन भाई को राखी बांधने से पहले खुद स्नान वगैरह करके अच्छे से स्वच्छ कपड़े पहन के फिर उसके बाद थाली में रोली, चंदन, अक्षत ये सब आपको रखने हैं थाली में। फिर दिया भी आपको रखने हैं, भाई के लिए मिठाई भी रखने हैं और तिलक लगाने के लिए चंदन वगैरह सब कुछ आपको रखने हैं थाली में। और पान का बीरा भी जरूर खिलाया जाता है, मीठा पान जिसे कहते हैं। पूर्वांचल साइड में तो पान का नियम होता है कि भाई को मिठाई के साथ साथ पान जरूर खिलाते हैं, कहते हैं शुभ माना जाता है और भाई के हमेशा उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी हुई रहती है। वैसे हर भाई बहन यही मनोकामना करते हैं कि मेरी बहन अच्छे से रहे और मेरी बहन को कोई भी तकलीफ, कोई भी दुख और सारी खुशियां उसे मिले। और उसी तरह बहन भी मनोकामना करते रहती है कि भाई मेरे अच्छे से रहे और अच्छे से उनके स्वास्थ्य रहे, उनका जीवन खुशियों से भरा हो। यही सब लेके मनोकामना लेके यह त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में यह त्योहार बहुत ही खास होता है फ्रेंड्स। ये सब जानकारी इसीलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आजकल लोग कुछ भी बदला नहीं है, सब पौराणिक ही कथाएं, पौराणिक ही मान्यताएं ही चली आ रही हैं, बरसों से चली आ रही है। लेकिन कुछ ऐसे नियम होते हैं जो करने हमें पड़ते हैं, जैसे भद्रा काल में राखी नहीं बांधना चाहिए, राहु काल में राखी नहीं बांधना चाहिए। कहते हैं भद्रा में राखी बांधे थे लंकापति रावण ने, उनकी बहन भद्रा ने राखी बांधे थे तो क्या हुआ, 1 साल के अंदर उनकी विनाश हो गया, उनका विनाश हो गया। तो इसीलिए भद्रा के समय ये कहा गया है कि राखी नहीं बांधना चाहिए, बल्कि कोई भी मांगलिक कार्य भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज कर रहे हैं मांगलिक कार्य तो उस दिन आप बिल्कुल अवॉइड करें फ्रेंड्स। इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि यह सब नियम जो होते हैं जो करने पड़ते हैं और यह सब नियम के साथ ही हमें चलने भी पड़ते हैं। हिंदू शास्त्र में भी यही बताया गया है, पंचांग में कोई भी मैं जानकारी मैं आपको दूंगी पंचांग के अनुसार ही दूंगी और शास्त्रों के अनुसार ही आपको बताऊंगी ताकि आपको उचित और सही जानकारी मिले। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें ये होता है कि उस दिन भाई बहन पूरे रिश्तेदार एक दूसरे के साथ मिलते हैं, खासकर बड़े बूढ़े हो सबके हाथों में राखी देखेंगे कि राखी होता है, भाई के हाथों में, बच्चों के हाथों में, सबके हाथों में राखी होता है। आजकल तो भैया और भाभी का भी नियम है कि भाई को आप बांध रही हैं तो भाभी के लिए भी बांधा जाता है। जैसे भाई के लिए राखी होता है तो भाभी के लिए लुम्बा राखी जिसे कि बोलते हैं, भाभी के लिए भी होता है क्योंकि भाई को तो सेव करना ही है, भाभी को भी तो सेव करना ही होता है फ्रेंड्स। तो ये सब चीजें होती हैं। उनके लिए गिफ्ट आप खूब सारा लेके जाएं, भाई के लिए जा रही हैं तो भाई के लिए गिफ्ट लेकर जाए, भाभी के लिए गिफ्ट लेकर जाए। अगर भाभी से भी रिटर्न गिफ्ट मिलता है आपको और भाई से भी रिटर्न गिफ्ट मिलता है तो जरूर लेना चाहिए। कहते हैं उस दिन कर्जा नहीं होना चाहिए, जैसे कहते हैं जैसे कुछ न कुछ आपस में एक दूसरे को गिफ्ट जरूर देना चाहिए, चाहे वो पैसे से गिफ्ट दिया जाए चाहे वो सामान से गिफ्ट दिया जाए। क्योंकि कहते हैं अगर भाई अगर कुछ नहीं देता है बहन को तो उसको कर्जा चढ़ जाता है, वही कर्जा आते रहता है। और बहन अगर नहीं देती है भाई को, ऐसे सूखे में मिठाई होता है कि ऐसे ही राखी कोई बांध ली, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम मीठे का भोग जरूर लगाना चाहिए, एक मिठाई, एक रसगुल्ला, कुछ मीठा जरूर बना ले, खीर वगैरह जरूर बना ले, नहीं आपका पास सुविधा है तो खीर वगैरह जरूर बनाने चाहिए। और भाई को बड़े प्रेम भाव से एक चौकी पर बिछा के और चंदन अक्षत का तिलक लगा के सर पे एक रुमाल बांध रख देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं घर का ताज होता है रुमाल। तो घर पे कोई भी आप पूजा पाठ भी करती हैं, आपने देखा होगा अगर लेडीज भी करती हैं तो चुन्नी जरूर डालती हैं, दुपट्टे जरूर डालती हैं। तो उसी तरह भाई को जरूर एक रुमाल आप उसके सर पे डाल के फिर उसके बाद चंदन रोली करके थोड़ी सी आरती वारती दिखा के फिर आप राखी बांध सकती हैं। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी, बहुत लोग नहीं करते होंगे
विष्णु भगवान को भी राखी चढ़ता है, तो आप पूजा जब आप पहले नहा धोआ कर पूजा करती है तो सर्वप्रथम आपको भगवान की पूजा करनी होती है। विष्णु भगवान को भी आपको राखी बांधनी होती है, मतलब रखनी होती है आपको भगवान के नियम से कि भगवान मैं आपको राखी बांध रही हूँ। इससे क्या होता है, भगवान कभी न कभी आपकी रक्षा जरूर करते हैं। आपका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना हुआ रहता है, आपके भाई के ऊपर, आपकी बहन के ऊपर। तो हमेशा प्रार्थना एक बहन को जरूर करना चाहिए, अगर वो पूजा पाठ करती हैं और राखी अच्छे से नियम से बांधती हैं तो नियम का फल जरूर मिलता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि पूजा विधि मैंने आपको अभी बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि राखी में क्या होता है क्या नहीं होता है। राखी में फ्रेंड्स काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, कोई भी, न भाई को पहनना चाहिए न बहन को पहनना चाहिए। हमेशा रंग बिरंगे ही कपड़े जरूर पहनने चाहिए। इससे ये रहता है उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहती है, क्योंकि काला कपड़ा तो वैसे भी अशुभ माना गया है। फ्रेंड्स, इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखिए। कुछ लोग पूजा पाठ वाले दिन भी काले कपड़े ही पहन लेते हैं, जैसे नवरात्रा वाले दिन भी पहन लिए, जैसे दिवाली वाले दिन पहन लिए। कुछ नियम बनाए गए हैं जो नियम का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप नियम का पालन करती हैं तो आपके जीवन में हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है। उस दिन आपको हमेशा अच्छे से ही बातचीत रखनी चाहिए, कोई तरह का चूनी चपाटी नहीं करना चाहिए। भाई के साथ, बहन के साथ प्रेम भाव से आप बातचीत करें और अपने भी घर परिवार के साथ भी बातचीत अच्छे से करें, फैमिली के साथ अच्छे से बातचीत करें। घर में जो भी है, आपकी बच्ची है, जो भी है फ्रेंड्स, इससे क्या होता है ना, अगर कोई त्योहार को आप अच्छे से आप मनाओगे तो आपके जीवन में पूरे साल खुशियां ही खुशियां मनी रहेगी। ये नहीं कि किसी त्योहार का एक आदमी से ही रिलेटिव होता है कि हम ये कर रहे हैं तो ये एक ही होता है, नहीं, सबसे होता है फ्रेंड्स। तो आप इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। रक्षाबंधन 2025 पर इस साल फ्रेंड्स रक्षाबंधन का भद्रा का साया नहीं है रहेगा, क्योंकि भद्रा का समय 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से शुरू होकर 9 अगस्त को सुबह 1:52 तक बजे तक रहेगा। फ्रेंड्स, शुभ मुहूर्त है। चूंकि भद्रा 9 अगस्त को सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए 9 अगस्त को उदया तिथि के अनुसार 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। सुबह से ही दोपहर तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा। राखी बांधने का 9 अगस्त को हुई सुबह 5:35 से दोपहर 1:24 बजे तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त होगा। दिन शनिवार को 9 अगस्त को राखी बांधना है आपको, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि राखी अच्छे से प्रेम भाव के साथ आप राखी का त्योहार मनाइए। हिंदू धर्म में तो वैसे ही राखी लोग मनाते ही मनाते, हर फेस्टिवल ही मनाते हैं, चाहे दिवाली हो, चाहे करवा चौथ हो, भाई बहन से लेके चाहे फ्रेंड्स में माहौल को बिल्कुल शांत रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि घर में शांति रहेगी तो पूरे साल आपको शांति रहेगी। पवित्र के साथ ये रक्षाबंधन का त्योहार जरूर मनाना चाहिए। कोई तरह का घर में कलेश नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन देवी देवताओं और अपने पूर्वजों को भी रक्षा सूत्र जरूर बांधने चाहिए, मतलब नियम से जरूर निकाल देने चाहिए। इससे परिवार में भी सुख शांति बनी हुई रहती है। ये सब चीज का थोड़े बहुत जो नियम होते हैं, जो करने होते हैं, भाई को मिठाई खाइए, खुद खाइए और मुहूर्त में तो जरूर ही राखी बांधिए, क्योंकि मुहूर्त में राखी बांधना विशेष माना गया है फ्रेंड्स। और गिफ्ट अपने ले जाइए, अपने भाई को दीजिए, बहन अपनी भाई को देगा। तो ये सब त्योहार हैं जो लोग ने बना रखा है, पहले से ही चला आया हुआ रह रहा है फ्रेंड्स। इस सब चीज का आप बंधन वाले दिन हमेशा सात्विक का जरूर ध्यान रखना चाहिए। भोजन हमेशा सात्विक ही करना चाहिए, कोई तरह का वो नहीं खाना चाहिए कि ताकि मन अशांत हो।